हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज की जो कहानी है वो बहुत ही भूतिया और डरावनी है। आज की जो कहानी है वो है रोहन की, जिसकी अभी अभी नौकरी गई थी और वो ब्रेकअप से भी गुजर रहा था, जिसकी वजह से वो मेंटली काफी डिस्टर्ब था। रोहन नैनीताल के वैली पॉइंट्स मोटेल नाम के एक होटल में जाता है। उस होटल की दीवारें काफी ज्यादा पुरानी लग रही थी एंड वो काफी ज्यादा वीरान जगह में था, लेकिन वो सस्ता था। बस इसी वजह से रोहन वहाँ रुकने का फैसला करता है। उस होटल का केयर टेकर एक बूढ़ा आदमी होता है जो कि दिखने में काफी अजीब था। उसकी आंखें बिल्कुल सिकड़ी हुई सी थी, कमर झुकी हुई थी, जो कि देखने में काफी डरावना लगता है। और वो रोहन को रूम नंबर 18 की चाबी देता है। जब वो केयर टेकर रोहन को कमरे नंबर 18 की चाबी देता है तो उससे साथ ही बोलता है कि कमरे नंबर 19 में ना तो झांकना ना खटखटाना, बस अपने कमरे में ही रहना। टेकर के बात सुन रोहन हंसा और बोला, क्या वहाँ कोई भूत रहता है? रोहन ने इस बात को मजाक में लिया, लेकिन बूढ़े ने कहा, अभी तुझे हंसी आ रही है, पर खरोच जब तेरी आत्मा पे लगेगी ना तब तुझे समझ में आएगा, तेरी सारी हंसी बंद हो जाएगी। रोहन हंसा और उस बात को टाल दिया और अपने रूम में चला गया, जो कि कमरा नंबर 18 था। जब वो रूम में गया तो कमरे की दीवारें काफी पीली सी थी, उसमें से पपड़ियाँ गिर रही थी। पहली रात कुछ नहीं हुआ, लेकिन दूसरी रात बगल के कमरे से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी, जैसे कि कोई दीवारों पर नाखून से खरोच रहा। शुरुआत में तो रोहन को लगा कि कोई चूहा होगा, लेकिन जब आवाज बहुत ज्यादा होने लगी तो उसे लगा कि शायद पुरानी लकड़ी की दीवारें हैं, इसलिए उस लकड़ी से आवाजें आ रही होगी। पर यह आवाजें रुकी नहीं, वो लगातार आ रही थी। रोहन इससे काफी ज्यादा डर गया। हर रात 2 बजते ही उस कमरे से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती। तीसरी रात रोहन झुंझलाया और जोर से बोला, कौन है वहाँ? क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बस वही आवाजें, जैसे कि कोई नाखूनों से दीवारों को खरोच रहा हो, जोर जोर से आने लगी। लेकिन रोहन ने सोचा कि ये सब उसके दिमाग का वहम है, क्योंकि वो मेंटली काफी ज्यादा परेशान है। चौथी रात रोहन दीवार को कान से लगाकर सुनने लगा। इस बार खरोच के साथ साथ किसी की धीमी धीमी सांसें चलने की आवाजें भी आ रही थी। कमरे में जैसे कोई चल रहा हो, कभी रुक रहा हो, कभी जमीन पे खरोच रहा हो, और ऐसा उसे लगातार सुनाई दे रहा था। और फिर दीवार पर किसी ने ठीक उसके कान के सामने जोर से खटखटाया। रोहन की तो रूह कांप उठी, वो पीछे हटा। उसकी सांसें तेज हो गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। रोहन इन सब चीजों से काफी ज्यादा डर गया, लेकिन वह यह होटल छोड़ नहीं सकता था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। रोहन जब रात में सोता तो अब उसे सपनों में भी वही लड़की दिखाई देती, बिखरे बाल, फटे हुए, बेहद डरावनी, आंखों से टपकता खून। वह रोहन से बोलती, मुझे बाहर निकालो, मैं यहाँ अंदर फंसी हुई हूँ। अब 5वीं रात रोहन ने तय कर लिया कि उसे उस रूम के बारे में जानना है कि वो आखिर वहाँ पे चल क्या रहा है। रोहन बाहर जाकर कमरा नंबर 19 को देखता है तो वहाँ पे लोहे का दरवाजा था, जो कि बिल्कुल जंग लगा हुआ था और देखने में काफी अजीब सा लग रहा था। और रोहन देखता है कि उस ताले पे खून से कुछ लिखा हुआ है, 2 मत खोलो, जो कि पहले लिखा हुआ नहीं था, जिससे रोहन काफी डर जाता। रोहन अब उलझन में था, उसे डर और जिज्ञासा दोनों ने घेर लिया था। वो सोच रहा था कि अब वो क्या करे, और रोहन उसी रात दरवाजे के पास खड़ा रहा। 2:19 पे अंदर से कुछ आवाजें आने लगी। दरवाजे के अंदर से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी, जैसे कि कोई चीख रहा हो, चिल्ला रहा हो। और एक वक्त किसी ने दरवाजे पे जोर जोर से खटखटाया और जोर से चीखा। रोहन की तो रूह कांप उठी, वो काफी ज्यादा डर गया। और फिर अचानक से सब शांत हो गया। सुबह होते ही रोहन उस बूढ़े व्यक्ति के पास गया और उसे बोला, कौन है वहाँ? मुझे जल्दी बताओ, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। बूढ़ा व्यक्ति हंसा, तू पूछ रहा है कौन है वहाँ? अब कोई नहीं, सिर्फ वो जो छोड़ा गया था, भूखा, प्यासा, अकेला मगर जिंदा। रोहन को इसका मतलब समझ में नहीं आया। वो बूढ़े व्यक्ति से बोला, क्या कहना चाहते हैं, क्या मतलब है इसका? बूढ़े ने बताया कि 3 साल पहले यहाँ एक प्रेमी जोड़ा आया था। किसी बात पे लड़के ने लड़की को कमरे में बंद कर दिया और वो हमेशा के लिए भाग गया। किसी को भी कुछ पता नहीं था। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लड़की की लाश तो नहीं मिली, लेकिन हर जगह रूम में खून ही खून हो चुका था। रोहन की तो जैसे सांस ही बंद होने लगी। वो बहुत ज्यादा डर गया था। केयर टेकर ने कहा कि उस घटना के बाद से जो भी कमरा नंबर 19 के पास गया, वो या तो गायब हो गया या पागल हो गया।
रोहन को डर तो लगा, लेकिन उसे बहुत ज्यादा जिज्ञासा थी कि आखिर क्या हो रहा है उस कमरे के अंदर। उसी रात रोहन ने शराब पी और हिम्मत कर उस रूम में जाने का फैसला किया। जब वो उस रूम के पास पहुंचा तो वो रूम का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा था, साथ ही बहुत अजीब सी बदबू आ रही थी, जैसे कि किसी जानवर की लाश पड़ी हो और उसमें से सड़ी हुई बदबू आ रही है। कमरे की दीवारों पर हर तरफ खून के निशान थे, साथ ही नाखूनों के खरोंचने के भी निशान थे। उसी कमरे में फर्श पर एक आईना टूटा पड़ा था। जब रोहन उसके पास गया और उसमें देखा तो उसे अपने पीछे एक डरावनी सी महिला की परछाई दिखी। रोहन जैसे ही पीछे मुड़ा तो वहां पर कोई भी नहीं था, लेकिन रोहन को अब भी उस आईने में वो औरत दिख रही थी, धीरे धीरे मुस्कुराती हुई और उसके ओर बढ़ रही थी। और उसने बोला, मैंने बोला था ना कि मुझे बाहर निकालो, पर तुमने नहीं सुना। अब मैं बाहर आ गई हूँ। रोहन चीखने लगा, चिल्लाने लगा और दरवाजा जोर जोर से पीटने लगा, कोई खोलो, कोई खोलो, कोई है बाहर। आईना अब चूर चूर हो गया था। उस आईने में से एक काली परछाई निकली, जिसके लंबे नाखून, काले बाल, चेहरा आधा जला हुआ और देखने में काफी ज्यादा डरावनी महिला थी। उसने रोहन की गर्दन पकड़ी और बोला, अब तू बाहर नहीं जाएगा, अब तू अंदर रहेगा और मैं बाहर जाऊंगी। ऐसा बोलते ही उस कमरे से सारी आवाजें आना बंद हो गई। अगली सुबह ना कोई कमरा, ना कोई आवाज और ना कोई रोहन, सब कुछ शांत था। अगली सुबह कमरा नंबर 19 फिर से बंद था। केयर टेकर ने कुछ नहीं कहा, बस एक हल्की डरावनी सी मुस्कान दी। बस कमरे के बाहर लिखा हुआ था, कमरा मत खोलो। लेकिन अब वो खरोच कमरा नंबर 18 से नहीं, कमरा नंबर 20 से आ रही थी, क्योंकि कमरे 19 में अब रोहन की आत्मा कैद हो चुकी थी। गाइस, आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे डरावना लगा वो हमें कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।